एग्जाम खत्म है ना छोटू? कल हम लोग जो है नागरी लिपि, यह एक निबंध है गुनाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया। नागरी लिपि में ये जान गए कि किसी भी लिपि को जब तक किसी का लिपिक जानकारी नहीं होगा तब तक हम उसको पढ़। भारत के अगर जानते हैं कौन राज्य के कौन भाषा है, जम्मू कश्मीर के याद रखने की कोशिश कीजिएगा। जम्मू कश्मीर के जो है मलयालम है मेरे छोटा मानचित्र देखिए, जम्मू कश्मीर के है कश्मीरी और सिंधी, कश्मीरी और अब फिर आ जाइए पंजाबी, फिर क्या चीज? हाँ, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला, असमिया, बांग्ला, फिर इधर आ जाइए गुजराती, मराठी, उड़ीसा, उड़िया, गुजराती, मराठी, उड़िया, फिर इधर हो जाता है हाँ कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल है ना जी, मलयालम, ये सब भारत की भाषा। तो ये सब पढ़ने के लिए उसका लिपि पढ़ना होगा। क्या लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। आज हम अंग्रेजी इसलिए पढ़ पाते हैं कि अंग्रेजी के लिपि के हमें बेहतरीन ढंग से ज्ञान है। कल थोड़ा सा चर्चा देकर रहे थे। आप लोग अगर वीडियो हमेशा चाहिए तो खूब जो है लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए, जिस प्रकार से वो लड़का हौसला बढ़ाया करता, समझ गए? तो बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हाँ, तो बड़ा खूबसूरत सा हमको कहना है कि अगला साल स्टेट टॉप में 2 बच्चे आए, तो इस बार कम से कम स्टेट बोर्ड में जो है 5 बच्चे आना चाहिए, समझ गए ना? तो आज हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है, संस्कृत में पढ़ेंगे तो उसका चर्चा फिर करेंगे कि सब लिपि थोड़ा थोड़ा जो भारतवर्ष में 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची के 17वें भाग में 22 भाषाओं को राजभाषा का मान्यता प्राप्त है। कई भाषाओं को? 22 भाषाओं को राजभाषा का मान्यता प्राप्त है। आज किसके बारे में जानेंगे? जी हाँ, बेहतरीन तरीका से इसको पढ़ेंगे और अर्थ लिख के लाएंगे। स्वामी दयानंद 19वीं शताब्दी के हीरो में से माने जाते हैं। स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद की अगर चर्चा करें तो स्वामी दयानंद जो थे आर्य समाज के क्या थे? हाँ, देखिए भाई स्वामी दयानंद के बारे में। आधुनिक भारतीय समाज शिक्षा महान उद्धार का स्वामी दयानंद आसिफ। आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा का महान उद्धारक के रूप में स्वामी दयानंद थे। वीडियो जो देखेंगे और या तो फिर आप लोग वीडियो देख के अर्थ लिख के लाइए, जैसे भी पीछे शब्दार्थ भी दे ले रहता है, संधि विच्छेद एवं उसका अर्थ, संधि विच्छेद एवं उसका। आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक के रूप में स्वामी दयानंद है। कौन है जी? आर्य समाज संस्था स्थापने एतस् प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजम गृहन्ते। इस आर्य समाज की जो स्थापना किए थे ने, इससे भारतीय समाज इनका जबरदस्त जो है क्या करता है, योगदान को जो ग्रहण करता है। इनके योगदान को की करता है? कौन समाज? आर्य समाज नामक संस्था की जो स्थापना किए थे, तो इनका योगदान भारतीय समाज जो है ग्रहण करता है। किनके योगदान को? स्वामी दयानंद के योगदान को जो है आर्य समाज जबरदस्त क्या करता है? ग्रहण करता है। भारतवर्षीय राष्ट्रीयता बोध अपि यस कार्य विशेषा। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध कराए थे के? हाँ, भारतीय वर्षीय राष्ट्रीय बोधापि कार्य विशेषा, भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध कराए थे। समाजे अनेके दूषित प्रथा खंडितवा। समाज में अनेक दूषित प्रथा को तोड़ करके शुद्ध तत्व ज्ञान प्रचारम दयानंद अकृत। शुद्ध तत्व का ज्ञान का प्रचार किए थे के? अयम पाठा स्वामिनो दयानंदस परिचय समाज उदाहरण उदाहरण चयते। यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय को एवं उदाहरण को निरूपित करता है। एवं उदाहरण को क्या करता है? आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक के रूप में कौन है?
आर्य समाज नामक संस्था के स्थापना के द्वारा इनका योगदान भारतीय समाज जो ग्रहण करता है। इनका योगदान भारतीय समाज क्या करता है? भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध कराना इनका विशेष कार्य है। कौन सी का? राष्ट्रीयता का। समाज में अनेक दूषित प्रथा को तोड़ करके अशुद्ध तत्व का ज्ञान का प्रचार करते हैं। कौन तत्व का? शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। कौन? यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय को निरूपित करता है। किनके परिचय को? अब सुनिए ध्यान से परिचय में। मध्य काले नाना कुत्सित रीतियाँ भारतीय समाज मादूषण। मध्य काल में अनेक प्रकार के खराब रीति रिवाज भारतीय समाज में था। कौन समाज में था? मध्य काल कहा जाता है 1600 से लेकर के 1600 या 1500 लेकर के 19 तक के मध्यकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यकाले नाना कुत्सित रीतियाँ भारतीय समाज मादूषण। मध्यकाल में अनेक खराब रीति रिवाज भारतीय समाज में था। कहाँ जी? मध्यकाल में अनेक खराब रीति रिवाज जो है भारतीय समाज में था। कौन समाज में था? मध्यकाल में अनेक खराब रीति रिवाज भारतीय समाज में था। जातिवाद प्रथम वैषम्य। जातिवाद के नाम पर विषमता था। पूरा जबड़ जातिवाद के नाम पर लड़ाई झगड़ा होता था। छोटहन जाति को मंदिर में पहले प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जाता था, लेकिन कल घर जा रहे थे, सोमवारी था तो देखे थे है छोटहन जाति के कुछ लोग कलर से एकदम लाली लगेले थे और लालियों पर बॉर्डर मार ले थे। बॉर्डर होबो है, लिप लाइनर ओकरा बोलो, आई लाइनर ओकरा बोलो है, नोज लाइनर बोलता है न जी। हाँ, नाक पे लाली मारा जाता है। ठीक। हाँ, और कलर से बुरादा लगे ले आ झम लाल पहन ले, कार हले और लाल पहन ले हले बुआ, जे खतरनाक देखे में लगे। तो जातिवाद के नाम विषमता था। पहले हरिजनों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए अस्पृश्यता, छुआछूत था। धार्मिक कार्य अडमरा, धार्मिक कार्यों में रोक था। स्त्री नाम अशिक्षा, स्त्रियों में अशिक्षा था। औरत पढ़ी लिखी। विधवा नाम गहरता स्थिति, विधवाओं की स्थिति दयनीय था। शिक्षा अव्यक्ता इत्यादि दोषा प्राचीन समाज आसन। शिक्षा में अव्यक्ता था। अनेक प्रकार के दोष भारतीय समाज में था। अनेक प्रकार के बहुत सारे खराब दोष कौन समाज में था? सोचो उस समय कोई हम समाज में कुछ अकुल आदमी एक दिन हम कहेंगे मंदिर बना के नाम पर चंदा नहीं, कोई गरीब घर के लड़के उसके ब्याह के नाम पर चंदा लो, तो कहेगा नहीं तो ही बहुत बड़ा हीरो हो गया। सामना करे पड़ेगा कि नहीं? तो सोचिए। और तो और हिंदू, बहुत सारे दलित जो हिंदू में आता था वो बेचारा अतः अनेके दलता हिंदू समाजम तिरस्कृत। पानी गिर जगह नीचे रहे लड़का। हिंदू समाज जो है छोड़ करके धर्मे को की कर रहा था, बदल रहा था। इतने गजब ढंग से सताया जा रहा था। कैसे? स्त्रियों में अशिक्षा था, धार्मिक कार्यों में रोक था, विधवाओं की स्थिति खराब था, दोबारा विवाह नहीं हो पाता था, नजर पड़ता था तो जतरा खराब हो जाता था, लूल लांगड़ा अंधर कान को देखना पसंद नहीं करते थे। सोचो कितना खराब रीति रिवाज है। अभियो कह देता है जतरा खराब, गलत है कि नहीं? आपके घर में भी हो सकता है। अतः अनेके दलता हिंदू समाजम तिरस्कृत, इसलिए बहुत सारे दलित हिंदू समाज को छोड़ करके धर्मांतरम स्वीकृत बनता है और दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेते। कौन धर्म को? एतादृश्य 20वें काले 19-20 शत के क्वेश्चन धर्मोद्धार का। इसी समय 20वें काल में 19वीं शताब्दी में धर्मोद्धारक, बहुत सारे धर्म के उद्धारक, सत्य अन्वेषणा, असत्य के खोज करता, समाजस वैश्य निवारका, समाज में के छुआछूत को दूर करने वाले, भारतीय वर्षे प्रादुर्भावन, कहाँ जन्म लिए? तेसु नूनम स्वामी दयानंदा विचारणाम, उसमें से अवश्य स्वामी दयानंद के विचार व्यापक तत्वात, व्यापक रूप से समाज उदाहरण, समाज के उदाहरण के
संकल्प शिखर स्थानीय है, शिखर स्थान है। कैसा स्थान है जी? श्रेष्ठ स्थान है। जो काम किए ना स्वामी दयानंद मध्यकाल में, इनका स्थान को कभी भूला नहीं जा सकता। स्वामीना जन्म गुजरात प्रदेश टंकरा नाम के ग्राम में 1824 ईस्वी वर्ष। एगो स्वामी दयानंद थे, दोनों पगड़िए बांध के रहते हैं, और उनका कहना था स्वामी विवेकानंद का कि उठो जागो और तब तक मेहनत करते रहो जब तक मंजिल ना मिल जाए। स्वामी विवेकानंद के ही कहना था जब तुम थक जाओ तो आराम कर लो, ना कि तुम लाइन चेंज कर दो। जब तुम थक जाओ तो तुम आराम कर लो, ना कि तुम लाइन क्या करो। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंगरा नामा गांव में 1824 में इसमें हुआ था। बालकस नाम मूल संक्रांति कृतम। इनका बचपन का नाम क्या था? संस्कृत शिक्षा एवं अध्ययन पारभत हो जाता। संस्कृत के शिक्षा से पढ़ना क्या किए थे? चालू किए थे। कर्म कांडे परिवारे तदृश्य व्यवस्था से। अब पंडित परिवार में जन्म लिए थे। कौन परिवार में? शिवो उपासके परिवारे मूल संग्रह कृत्य शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जतन। शिव उपासक परिवार में जन्म लिए थे ना। इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रदेश के टंगरा नामक गांव में हुआ था। गुजरात प्रदेश के टंगरा नामक कितना ईस्वी में? बालकस नाम मूल संक्रांति कृतम। इनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। संस्कृत शिक्षा एवं अध्ययन पारभत हो जाता है। और संस्कृत के विषय से पढ़ना चालू किए थे। केकर विषय से? कर्म कांडे परिवारे तदृश्य व्यवस्था ताने में। आप पंडित जी परिवार में जन्म लिए थे। पंडित जी जात वाला हम क्या किए थे? जन्म लिए। शिव उपासके परिवारे मूल संग्रह कृत्य शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जाता। शिव उपासक परिवार में मूल शंकर के लिए शिवरात्रि का पर्व बहुत इम्पोर्टेंट था। शिवरात्रि का पर्व बहुत ही क्या था? किनके लिए? शिव उपासक परिवार में, है ना। मूल शंकर के लिए शिवरात्रि का पर्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था, इम्पोर्टेंट था। शिव उपासक परिवार में मूल शंकर के लिए शिवरात्रि का पर्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। किनके लिए? रात्रि जागरण काले मूल शंकरेन। अब देखो पंडित जी जाति में जन्म लिए थे। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेन दिष्टम यत् शंकरस विग्रह मारुहा मुस्का विग्रह अर्पितानी दरमानी भचनते। रात में जगने के क्रम में देखे कौन सी मूल शंकर कि शंकर जी पर जो चढ़ाया गया प्रसाद था ने, उसको कोई चूहा खा रहा था। शिवरात्रि में शिव जी का जन्म होता है, ब्याह होता है, ब्याह नहीं होता, विवाह होता है। शिव जी का शादी होता है। जन्माष्टमी में कृष्ण जी का शादी होता है, जन्म होता है। शिवरात्रि में खाली शादी, और जन्माष्टमी में जन्म, और रामनवमी में राम जी का जन्म। और जन्माष्टमी में की तो कहता है कौन सी खिरवा फाड़ के भगवान जन्म ले लेते हैं। 12 जकर खिरवा फटते कौन सी फाड़ दिया जाता है। अब भोरे भोरे खड़ा ले रहती हो जा गौरा दहावे ले, है ना जी। तब कुल पैसा देता था ने जी। ओकरा मनरसा रहतो हल, आ खीरा रहतो हल, आ बाल रहतो हल, केला रहतो हल, आ जाके दहावे जीती हल, कुल बांट लेती हल, मजा आई थे। अब पैसा निकलते हल, ठनिया ज़्यादा निकलते हल। एक बार तो 8 रुपया निकला था, 2 गो थे तो 4 रुपया बांट लिए थे। और 4 रुपया अगर छोटा उस समय बड़ी वैल्यू होता था, समझे कि नहीं। 4 बार दुकान जाते थे, 8 ने से। रात्रि जागरण मूल शंकर देखे कौन सी शंकर जी पर जो चढ़ाया गया प्रसाद था, एगो चूहा भक्षण कर रहा था। क्या कर रहा था? मूल शंकरा अचिंतित विग्रह। देखो आदमी क्या है, मूर्ति को ऐसे ही मजाक बना के रख लिया। अच्छा, अभी मलमास में शंकर जी पर जल नहीं चढ़ो है, हैं? बाबा धाम वाला भीड़ जो है मलमास में काहे नहीं है? फिर कि तो 15 दिन के बाद फिर भीड़ भाड़ चलेगा 15 दिन। ऐसे कैसे हो गया? लौंग लगल है, इलायची कहना लगेगा, तब तक 15 दिन में लौंग हो जाएगा। आखिर क्यों नहीं? फिर भी बोल बम वाला क्यों नहीं जा रहा? वजह उसका
हिंदू धर्म में कुछ मानता होगा ना? क्या क्या अभी भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर चल जाते हैं, क्यों जल नहीं चढ़ाया जाता? यहाँ किताब देख, सब कुछ हम ही बताएंगे। अभी शायद शंकर भगवान जो है कैलाश पर्वत पर चल गए हैं, राइट। शंकर जी पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा क्या कर रहा था? वस्तुतः देवा प्रत्यम नास्ति, उनको विश्वास हो गया कि वास्तविकता में देवता मूर्ति में नहीं है, देवता जो है मूर्ति में। रात्रि जागरण विहाय मूल शंकरा गृहम गता, रात में जगने के बाद मूल शंकर कहाँ गए? घर गए। कहाँ गए? तथा ये मूल शंकर मूर्ति पूजा में प्रत्यन आस्था जाता है, तब से मूल शंकर का मूर्ति पूजा पर से विश्वास से उठ गया। वर्ष द्वयाभ्यंतरे एवं तस् प्रिया सुधि निधनम जाता, 2 वर्षों के बाद उनकी पत्नी का भी क्या हो गया? निधन हो गया। कई वर्षों के बाद? क्या करा बेटा, मारेंगे हम? तथा मूल शंकर बैराग भावा समागत, तब से मूल शंकर साधु स्वभाव के हो गए। 2 वर्ष के बाद उनके पत्नी का निधन हो गया, तब से मूल शंकर कौन सी हो गए? गिरहम परित्याज, गिरहम परित्याज विभिन्नाम विदुषाम संतानाम, घर को छोड़ करके विभिन्न साधुओं और सज्जनों के संगति रमनम आसो मथुरायाम बिरजानंदस प्रज्ञान चक्षु विदुषा समीपा मागत। मूल शंकर जो है साधु स्वभाव के हो गए, घर को त्याग कर विभिन्न साधुओं के साथ घूमते हुए, इनका पत्नी और लगता है भाई का या बहन का हैजा के कारण निधन हो गया। तो रियली में निधन का मतलब तब समझ में आता है बउआ, जब किसी का कोई अपना खोता है और खोते हुए सामने रहे, दुनिया के रियलिटी से वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है कि दुनिया में सब बकवास है ना जी, सब फालतू है। तो हम बात कर रहे हैं कब का? इनका जो है मूर्ति पूजा पर से विश्वास उठ गया। कैसे उठा कि पंडित जी जाति में जन्म लिए थे। इनका बचपन का नाम जो है मूल शंकर था। 1824 में जन्म लिए थे, गुजरात के टंकरा नामक गांव में जन्म लिए थे। मूर्ति पूजा पर से विश्वास उठ गया। सुबह हुआ तो बेचारे घर गए और तब से इनको मूर्ति पूजा पर से विश्वास उठ गया। लेकिन 2 वर्ष के बाद जब से मूर्ति पूजा पर विश्वास उठा, उसके 2 वर्ष के बाद इनका जो है बहन और भाई का क्या हो गया? घर वाली और बड़े भाई का निधन हो गया। तब से दूसरा शादी नहीं किए, बल्कि बैराग भावा समागता, साधु स्वभाव के हो गए। स्वामी दयानंद का कहना था ना, स्वामी दयानंद गुजरात से संबंधित हैं। ये स्वामी दयानंद गुजरात के और स्वामी विवेकानंद बंगाल के। स्वामी विवेकानंद और वो कहाँ के? गुजरात के। छुआछूत एक किए, बैराग भाव ले लिए। गृह परित्याज विभिन्नाम विदुषाम, घर को छोड़ करके विभिन्न विद्वानों और संतानाम साधुनाम, विभिन्न विद्वानों और संतों और साधुओं के संगति करते हुए, रमनम असौ घूमते हुए, मथुरा में बिरजानंदस प्रज्ञान चक्षु विदुषा समीपम आगत, बिरजानंद जैसे विद्वान के पास उपस्थित हुए। बिरजानंद जैसे विद्वान के पास क्या हुए? हाँ। तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्रारभत, वहाँ उपस्थित हो गए और आर्ष ग्रंथों का पढ़ना चालू कर दिए। कौन ग्रंथों का? बिरजानंदस उपदेशात, बिरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्मस प्रचारे, अब वैदिक धर्म के प्रचार में बिरजानंद के उपदेश से अब वैदिक धर्म के सतस प्रसारे चा, असत्य के प्रसार में स्वजीवनम समर्पितवान, अपना पूरा जीवन ये क्या कर दिए? समर्पित कर दिए, त्याग कर दिए। के वैदिक धर्म के प्रचार में, सत्य के प्रसार में
अपना जीवन को त्याग दिए, समर्पित कर दिए। यत्र तत्र धर्मडम्बरा नाम खंडनम व्यभिचाचकार, जहाँ तहाँ धर्मों का खंडन भी किए, जहाँ तहाँ धर्मों का की किए। विरजानंद जैसे वैदिक धर्म के प्रचार में, सत्य के प्रसार में अपना जीवन समर्पित कर दिए, और जहाँ तहाँ धर्मों का खंडन भी किए। क्या किए? अनेक पंडिता तेन पराजिता तस्मते दिश, बहुत सारे पंडित इनके मतों से जो है क्या हो गए? पराजित हो गए। इनके मत से क्या हो गए? ये बिरजानंद जैसे महान योगी के समीप मिले तो बिरजानंद इनको जो है उपदेश दिए। इनका कहना था कम बैक टू वेदाज, बहनिये से जलती है, वेदों की ओर लौटो। इनका कहना था कम बैक टू वेदाज, वेदों की ओर। इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। और किनके साथ? बिरजानंद जिससे महान अथी के साथ मिले, विद्वान के साथ, है ना जी। प्रज्ञान विदुषा समीपम आगत, तस्मात् आर्ष ग्रंथा नाम पर्वत, वहाँ आर्य ग्रंथों को पढ़ना ये चालू किए। स्वामी दयानंद का कहना था कम बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो। बिरजानंदस उपदेशात, बिरजानंद के उपदेशों से वैदिक धर्मस प्रचारे, वैदिक धर्म के प्रचार में, सतस प्रचारे च, सत्य के प्रसार में, स्वजीवनम समर्पितवान, अपना जीवन को क्या कर दिए? समर्पित कर दिए। के? हाँ। यत्र तत्र धर्मडम्बरा नाम खंडना सपी जगह, जहाँ तहाँ बहुत सारे धर्मों को ये रोके भी। कौन? अनेक पंडिता तेन पराजिता तस्मते दिक्षित, बहुत सारे पंडित को अपने मत से पराजित कर दिए, अपने मत से हरा दिए पंडित सब को। उन लोग छोटा सा अंधविश्वास रखता था, उसको बोले गलत है। मूर्ति पूजा में विश्वास रखता था, तो मूर्ति पूजा पर से विश्वास हटा दिए कि मनुष्य क्या करता, खुद मूर्ति बनाता, खुद मूर्ति का पूजा करता और खुद मूर्ति का विसर्जन कर देता है ना जी। ये आप पूरा मूर्ति का विसर्जन होगा, रोना चाहिए ना। एक बार उसी गणेश जी के मूर्ति विसर्जन पूरा डांस हो रहा था, ढिचुक ढिचुक चल रहा था, समझ गए ना। हाँ, एक वो गणेश जी के विसर्जन करते करते अपने दड़ाम दवर पनिया में गिर गया और डूबे लगा। अब रे गणेश जी डांस करे लगे, गणेश जी हमको बचाइए, आप डांस करें। बोलता हूँ तो हमारे विसर्जन में डांस करता है नहीं, इसलिए तो डांस करबो न बउआ भगवान के विसर्जन में, तो तोरो विसर्जन में वो डांस करते हैं। आ पीता है, सिगरेट फूकता है ना जी, भला विसर्जन ट्रॉली पर डांसर भी लाता है। जैसे गौवा रहते लछनिया वैसे रहते, करा दी रसलीला। स्त्री में शिक्षा, स्त्रियों में अशिक्षा था। ये बहुत ही समाज से लड़े बेचारे। पहले औरतों को पढ़ने का अलाव नहीं था। आज भी अनपढ़ गवार औरतें हैं गांव घर में, देखो। और इस समझ में नहीं आता वो है कि हमरा वो बहकार ले, हमरा वो तोड़े चाहो, हमरा वो फोड़े चाहता है। समझ गए कि ना? स्त्रियों में शिक्षा, विधवा विवाह, स्त्रियों में शिक्षा, विधवा का विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, और मूर्ति पूजा का खंडन, अस्प्रियता, छुआछूत, बाल विवाह निवारण्यास, बच्चों का विवाह के निवारण के, तीन महान प्रयासा विभिन्न समाज उद्धार कर सके थे। उनका महान प्रयास विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ हुआ था। विभिन्न किसके साथ? स्व सिद्धांता नाम संकलनाएं, अपने सिद्धांतों को चलाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नाम कस ग्रंथम राष्ट्रभाषा में रचित। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना कौन भाषा में किए? रच करके स्वानुयायी नाम समहत उपकारम सचकार, अपने अनुयायियों पर जो है बहुत ही उपकार किए। बहुत ही क्या किए? के वेदा नाम प्रति सर्वेशम धर्म अनुयायी नाम ध्यान आकर्षणम,
वेदों के प्रति सभी धर्म अनुयायियों को जो है आकर्षित किए। स्वयं वेद भाषानी संस्कृत हिंदी भाषा में रचित हैं। खुद वेद भाषा को संस्कृत और हिंदी भाषा में लिखे थे। वेद भाषा को संस्कृत और हिंदी भाषा में के स्वामी दयानंद का ही कहना था, कम बैक टू वेदाज, वेदों की ओर। संस्कृत हिंदी भाषा में, संस्कृत और हिंदी भाषा में लिखे थे। प्राचीन शिक्षाम दोषान दर्शित्वा नवीनाम शिक्षाम पद्धति आवश्यक। प्राचीन शिक्षा में दोष को दिखा करके नया शिक्षा देने का कार्य किया। नया शिक्षा देने का के प्राचीन शिक्षा में दोष को दिखा करके नया शिक्षा देने का कार्य किए थे। के स्वसिद्धांता नाम कार्य बनाए। अपने सिद्धांतों को करने के लिए, अपने सिद्धांतों को 1875 ईस्वी वर्षीय मुंबई नगरे, 1875 ईस्वी मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था स्थापना की। तो आर्य समाज नामक स्थापना करके अनुयायी नाम कृते समाज संशोधनम प्रकटितवान, समाज के संशोधन का जो है प्रकटित किए। संप्रति आर्य समाज शाखा प्रशाखा देशे विदेशु चपरायन प्रति नगरम वर्तते। इस समय आर्य समाज की शाखा और प्रशाखा देश में विदेश में सभी नगर में, कहाँ कहाँ हैं? 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए के मुंबई नगर में। कितना भाई? मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना किए और अपने अनुयायियों के प्रति उपकार किए। अपने मानने वाले के प्रति क्या किए? 1875 ईस्वी मुंबई नगर में आर्य समाज नामक का स्थापना किए। अपने अनुयायियों का जो है क्या किए? संप्रति आर्य समाज शाखा प्रशाखा देशे विदेशु चपरायन प्रति नगरम बरते। इस समय आर्य समाज की शाखा और प्रशाखा देश और विदेश में सभी नगर में है। एक जगह नहीं है बल्कि सभी नगर में आर्य समाज की स्थापना किए। इनका गुरु का नाम जो है, इनका जन्म कब हुआ था? 1824 में। कौन राज्य में? गुजरात राज्य में। कौन गांव में? टंकरा गांव में। टंकरा, अरे संस्कृतिया में लिखा है टंकरा, टंकरा नाम के नहीं। इनके गुरु का क्या नाम था? बिरजानंद। इनके गुरु का नाम, इनके वैराग भाव इनको प्राप्त हो गया। इनका भाई और पत्नी के निधन के बाद मूर्ति पूजा पर से विश्वास उठ गया। कौन दिन? शिवरात्रि के दिन। कैसे विश्वास उठ गया? चूहा खा रहा था नहीं जी प्रसादा को। ये वैदिक कम बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो पर ध्यान देते। वेदों की ओर लौटो, इनका कथन था वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद ही आर्य समाज की स्थापना किए थे। कौन समाज की? हाँ, इसमें तिलक कुलक दूर किया जाता है, तिलक नहीं लिया जाता है। स्त्री के शिक्षा पर जोर दिया जाता है। विधवा के फिर से विवाह होना चाहिए। आगरा में मूर्ति पूजा को नहीं मारता। अर्जक समाज से सुना होगा। आल बाल विवाह को रोका जाता है कि बच्चों का विवाह नहीं होना चाहिए, एक सही उम्र होना चाहिए। कहाँ? अर्जक समाज, अर्जक समाज से शादी होता है, उसमें तिलक उलक लिया नहीं जाता, मड़वा तड़वा का वैल्यू नहीं रहता। इस सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखे थे। हैं? आपका मन है तो आप अपना शादी जो अर्जक समाज से कर सकते हैं। अर्जक समाज बुलाता है, वो घोषणा पत्र देगा, है ना जी? हाँ, मेरा छोटे दीदी का शादी अर्जक समाज से हुआ था। कौन जाति? सो जाति से मतलब नहीं है। ऐसे अपने कास्टेस कीजिए। अर्जक समाज तिलक पर जोड़। अरे अर्जक समाज को तभी नहीं बुलाएंगे जब सदिया लग जाएगा। अरे सदिया लगे से पहले बुला देंगे। सदिया फिट रहता है तभी तो अपने जाति से करो या दूसरा जाति से फिट करो। अर्जक समाज आएगा, उसमें मड़वा नहीं छड़ाएगा, तिलक पर जोड़ नहीं देगा वो। और में गीत औरत नहीं बल्कि पुरुष ही गाएगा।
स्वसिद्धांता नाम संकलन है। अपने सिद्धांतों को संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखे थे। राष्ट्रभाषा में लिख करके स्वानुयायी नाम महत उपकारम चकार, अपने मानने वाला पर बहुत ही उपकार किए थे। अपने मानने वाला पर बहुत ही क्या किए थे के किंच वेदान प्रति सर्वेशाम धर्म अन्वयनम, कुछ वेदों के प्रति अपने धर्म अनुयायियों को धन आकर्षण स्वयं वेद भाषानी संस्कृत हिंदी भाषा रचे, धर्मों का आकर्षण किए थे और संस्कृत हिंदी वेद भाषाओं में जो है लिखे थे। वेद भाषाओं में क्या किए थे? प्राचीन शिक्षाम दोषान दर्शित्वा नवीनाम शिक्षाम पत्ति आसवर्द, प्राचीन शिक्षा में दोष को दिखाकर नया शिक्षा है। प्राचीन शिक्षा में दोष को दिखाकर कौन शिक्षा है इनके यहाँ? स्व सिद्धांता नाम कर जन्मना है, अपने सिद्धांतों को करने के लिए, अपने सिद्धांतों को 1875 ईस्वी में वर्षे मुंबई नगरे, 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक की संस्था की स्थापना किए थे। कौन संस्था की? समाज संशोधन प्रकटितवान, समाज का संशोधन का ये प्रकटित किए थे। संप्रति समाज समाज शाखा प्रशाखा, इस समय आर्य समाज की शाखा प्रशाखा देशे विदेशु चाप्रायण प्रति नगरम बते, देश और विदेश सभी नगर में, देश और विदेश सभी सर्वत्र समाज दुसानी शिक्षा मलाने सदनती, सभी समाज को दूर करके और शिक्षा मलों को जो है शोधीय किए है ना, शिक्षा मल को क्या किए? शोधीय किए। सभी समाज को दूषित कर दिया, शिक्षा को शुद्ध किए। इस समय आर्य समाज की शाखा प्रशाखा देश में विदेश में सभी नगर में है। सभी जगह दूषित समाज जो था उसको दूर करके अशुद्ध किए। जितना पंडित था जो उसका गलत गलत विचार था, गलत गलत भावना था, सबको अपना विचार से उकी किए, हरा दिए उसको। शिक्षा पद्धतो गुरुकुलो नाम, शिक्षा पद्धति को चलाने के लिए गुरुकुल। DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विज्ञान समूह स्वामी दयानंद स्मृति, अब तो उनके नाम पर क्या चलता है? विद्यालय चलता है। क्या चलता है जी? स्वामी दयानंद का मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद का मृत्यु कब हुआ था? 1883 में। वर्तमान शिक्षा पद्धतों समाज परिवर्तने चा, वर्तमान शिक्षा पद्धति में दयानंद का आर्य समाज योगदानम सदा स्मरणीय, आज जो सुधार किए उनके योगदान को जो है भूला नहीं जाएगा। उन्हीं का देन है कि आज औरतें पढ़ रही है, उन्हीं का देन है आज विधवा का पुनः विवाह हो रहा है, उन्हीं का देन है कि मूर्ति पूजा का कुछ खंडन हुआ है, नहीं तो मूर्ति के सामने बलि प्रथा चलता था। उन्हीं का देन है कि बच्चे में विवाह रुका है। बच्चे में विवाह होता था, लड़की 12-13 वर्ष में 13-14 वर्ष में जो है माँ बन जाती थी, है ना जी। पूर्ण रूप से शरीर विकसित नहीं होने के कारण बच्चे को जन्म देने वक्त माँ को जो है मृत्यु भी हो जाता था। समझ गए कि नहीं? ये सब समस्या का सामना। एक पूर्ण माँ बनने के लिए कम से कम एज उसका 18+ होना चाहिए, तब वो बच्चे को जन्म दे सकती है। 18 से नीचे वाला बच्चे को जन्म देना संभव। 1883 में इनका निधन हो गया। वर्तमान समय में समाज के परिवर्तन में दयानंद एवं आर्य समाज के योगदान को सदा स्मरणीय। इनका योगदान को कभी भूला, जो योगदान दिए हैं ना, ये कभी भूल नहीं सकते। के रहने दें, चला आज इतने हुई दिस बुक। थैंक यू, चलो हैव अ गुड डे। याद करके आना, अर्थ लिख के लाना, याद करके आइएगा, अर्थ लिख के